उसी कालखंड में, उस समय के बीच में, उसके आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, सरकार के एक बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति, जो माननीय गहलोत साहब के राजदार भी हैं और खासदार भी हैं, उनके घर पर इनकम टैक्स ने रेड किया था। और उस रेड में अखबारों में ऐसा छपा था कि उस रेड में एक लाल रंग की डायरी और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज उस समय रिकवर किए गए थे। राजस्थान पुलिस की मिलीभगत से उस समय राजेंद्र गुढ़ा जी जो विधायक थे और माननीय गहलोत साहब के कृपा पात्र थे, उन्होंने खुद कल कहा है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है कि मैंने विश्वास किया। वो अपने 50-100 साथियों के साथ में जाकर के वहां इनकम टैक्स के अधिकारियों से जबरन वो लाल रंग की डायरी छीन करके लेकर आए थे। और ऐसा माना जाता है, उन्होंने जैसा कहा है कि उस डायरी में गहलोत साहब के बहुत सारे राज जो हैं छिपे थे। इस लाल डायरी का रहस्य क्या है, इसको आप राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है। और मुझे तो समझ नहीं आता कि एक लाल रंग की डायरी, जिसको लेकर के आज जब राजेंद्र गुढ़ा जी वहां विधानसभा में पहुंचे थे, तब जिस तरह से उनसे डायरी को छीनने के लिए कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची थी और जिस तरह से जबरन उनसे डायरी छीन करके फाड़ने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं दाल में कुछ लाल है कि नहीं, काला जरूर है। और जैसा उन्होंने कहा है, आज उनके कहे के अनुरूप मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है, राजस्थान के मतदाता ये जानना चाहते हैं कि वो लाल डायरी क्यों आपने राजेंद्र गुढ़ा जी को भेज करके वहां से जबरन अधिकारियों से छीन करके मंगवाई थी। राजस्थान के गरीब जनता के पैसे, जो राजस्थान के गरीबों की भलाई के लिए बनाई गई योजनाओं में से लूटे गए थे, उन पैसों से कहां कहां कौन कौन लोग उन पैसों का उपयोग कर रहे थे, कौन उनके गुलचर्रे, उनसे गुलचर्रे उड़ा रहे थे, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उपयोग कर रहे थे, कब, कहां और कैसे अपने राजनीतिक आकाओं को खुश रखने के लिए उन पैसों से का उपयोग किया जा रहा था, कहां कहां उनसे प्रॉपर्टीज बनाई जा रही थी। जैसा राजेंद्र गुढ़ा जी ने कहा, 500 करोड़ रुपए का हिसाब किताब उन डायरियों में लिखा हुआ था। गरीब के पैसे से सरकार को बचाने के लिए जो पैसा इधर उधर किया गया, उसके इंद्राज उस डायरी में थे। क्रिकेट के आरसीए के चुनाव के लिए किसको किस तरह से कितना पैसा कब दिया गया था, उसके हिसाब किताब भी उस डायरी में थे। उसके अलावा भी अलग अलग तरह का माफिया जो सरकार के संरक्षण में चल रहा है, उससे जो कमीशन की राशि आ रही थी, उस कमीशन की राशि का हिसाब किताब भी उस डायरी में था। इस लाल डायरी का रहस्य निश्चित रूप से राजस्थान की जनता आज जानना चाहती है। और सरकार की बौखलाहट, घबराहट आज स्पष्ट होती है और इस बात पर मोहर लगती है कि क्यों कर राजेंद्र गुढ़ा जी की बयानबाजियों को इतने साल तक, इतने महीनों तक बर्दाश्त किया जा रहा था। आज राजस्थान की जनता के समझ में आ रहा है कि उनके द्वारा निरंतर पार्टी के विरोध में, सरकार के विरोध में, मुखिया जी के विरोध में बयान दिए जाने के बावजूद भी क्यों उनको, किस डर से उनको बर्दाश्त किया जा रहा था। ये लाल डायरी का रहस्य जो है, निश्चित रूप से जिस दिन खुलेगा, उस दिन राजस्थान में एक बड़ा हंगामा होने वाला है। कई लोगों के राजनीतिक वजूद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो लाल डायरी पर आप बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी सुन रहे थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तमाम तरह के आरोप लगाते हुए और ये भी कहते हुए कि राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार लाल डायरी के पीछे सच क्या है। वक्त